बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे टेक्स्ट फंक्शंस। तो इसमें जो है हमने एक डेटा लिया है। फंक्शंस में आपको बताता जाऊंगा साथ साथ। ये हमारे पास एक डेटा हमने लिया है जिसमें ये फंक्शंस हैं। इनको अगर मैं सेंटर कर दूं और ओके, नाउ सबसे पहले हम करते हैं ट्रिम फंक्शन। अच्छा, ट्रिम फंक्शन क्या करता है? जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं किसी भी टेक्स्ट में उनको रिमूव कर देता है ट्रिम फंक्शन। ठीक है ना? तो मिसाल के तौर पे अगर मैं ट्रिम फंक्शन इस्तेमाल करना चाहूँ तो इज इक्वल टू ट्रिम। ठीक है ना? ट्रिम फंक्शन दिस इज ट्रिम फंक्शन। ठीक है, और आगे सिर्फ आपसे कह रहा है कि टेक्स्ट, अगर आपको यहाँ नजर आ रहा हो ट्रिम ब्रैकेट में लिखा है टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट मैं उसको देना चाहता हूँ कि इसमें से एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर दें। तो मैं सिर्फ इसको एंटर करूंगा तो ये एक्स्ट्रा स्पेसेस जो भी होंगे इसमें रिमूव कर देगा। अच्छा, अगर मैं इसको कॉपी और पेस्ट कर दूं या मैं इसको फिल हैंडल से कर दूं, तो डबल क्लिक किया मैंने तो ये बाकी के भी सारे जो स्पेसेस थे वो ख़त्म हो गए। एक्स्ट्रा स्पेसेस जो थे वो सारे इसने ख़त्म कर दिए इसमें से। ठीक है ना? ट्रिम फंक्शन बहुत यूजफुल है जब आप वी लुकअप इस्तेमाल करते हो या एच लुकअप इस्तेमाल करते हो या लुकअप इस्तेमाल करते हो। तो जब आप उसमें से सर्च कराते हो लुकअप वैल्यू, तो समटाइम्स वो जो स्पेसेस की वजह से वो उसको फाइंड आउट नहीं कर पाता है। ठीक है ना? तो ट्रिम फंक्शन बहुत एक यूजफुल टूल है। देन फिर हमारे पास आता है प्रॉपर। जैसे प्रॉपर फंक्शन जो है वो क्या करता है? मिसाल के तौर पे पहला लेटर जो है किसी भी नाम का अगर आप चाहते हैं वो कैपिटल कर देता है, और स्पेस के बाद जो होता है उसको भी कैपिटल कर देता है। तो प्रॉपर एक तरीके से वो कर लेता है। लेट्स सी प्रॉपर। अच्छा, मैं इसी टेक्स्ट को यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, तो मैं इसीलिए इस टेक्स्ट को यूज कर रहा हूँ ना, दैट इज B3। ठीक है, तो अगर आप इसका सिंटेक्स देखें तो प्रॉपर ब्रैकेट में लिखा है टेक्स्ट। इसको मैं ब्रैकेट को क्लोज करूं, सॉरी 0। ओके, तो अगर आप देखें तो ट्रिम अप्लाई हो गया इस पे। ठीक है ना? तो आपने देखा कि पहला लेटर जो है वो कैपिटल J है और यहाँ पे कैपिटल A आ रहा है। इसको भी मैं अगर डबल क्लिक करूं तो आप देखेंगे सारे नामों में पहला पहला जो स्पेस के बाद जो है वो कैपिटल लेटर में आ गया। ठीक है ना? उसके बाद आता है अपर। अच्छा, अपर तो आप जानते हो कि अपर केस कर देता है, यानी स्मॉल लेटर्स को कैपिटल में कर देता है। ठीक है ना? तो इसके लिए हम वही सिंपल अपर को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना? अगर मिसाल के तौर पे मैं ये टेक्स्ट लेता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, तो ये क्या करेगा? स्मॉल लेटर्स को इसने कैपिटल में कर दिया। ठीक है, जब आपके नाम स्मॉल लेटर्स में हो तो और आप इसको कैपिटल करना चाहो तो आप फंक्शन इस्तेमाल करोगे अपर का। ठीक है ना? ओके, इसको भी मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये हमारा इसने सारे लेटर्स को अपर केस में कर दिया। नाउ अब मैं करता हूँ जी लोअर। लोअर क्या करता है? कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर्स में कर देता है। इज इक्वल टू लोअर, और इसी टेक्स्ट को अगर मैं ले लूँ, ये कैपिटल लेटर है, ये अगर इसको ले लूँ, कोई सा भी ले लूँ मैं, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये कैपिटल लेटर से इसने स्मॉल लेटर्स में कर दिया। ठीक है। अच्छा, लेंथ जो है वो आपको ये बताता है टेक्स्ट में आपका जो सेल में जो टेक्स्ट है उसकी लेंथ कितनी है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने उसमें। ठीक है ना? तो इज इक्वल टू इसके लिए len लेंथ
और टेक्स्ट किसी का भी ले लूँ, उसका ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। ब्रैकेट क्लोज करूँगा तो ये इसकी लेंथ बता देगा कि 11 कैरेक्टर्स हैं इसमें, ठीक है ना। इसी तरह इसको मैं फिल कर देता हूँ और सिंपली इसको भी मैं इसी तरह से डबल क्लिक से फिल कर देता हूँ। तो ये आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बता रहा है इंक्लूडिंग स्पेस, ठीक है ना। 11, ठीक है ना। तो अगर आप इसको काउंट करें तो ये 11 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना। तो जमशेद में 11 हैं इंक्लूडिंग स्पेस। नाउ सॉरी, अब हम आ जाते हैं लेफ्ट फंक्शन पे, ठीक है। लेफ्ट फंक्शन आपको क्या करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो डिस्प्ले कर देता है, कहाँ से, लेफ्ट से। जितने भी आप चाहते हो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप डिस्प्ले कर लो, ठीक है ना। तो वो आपको करके देता है। मिसाल के तौर पे इज इक्वल टू, अगर मैं आपको बताऊं LEFT लेफ्ट, ठीक है। अच्छा क्या आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है। टेक्स्ट अगर मैं चाहता हूँ जी इस कराची को मैं करूं और ब्रैकेट क्लोज कर लूं, ठीक है। सिर्फ मैंने टेक्स्ट दिया है। तो देखिए ये क्या करता है, ये फर्स्ट कैरेक्टर आपका लेफ्ट से उठा लेता है, ठीक है ना। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको करूं इज इक्वल टू लेफ्ट और उसके बाद मैं टेक्स्ट दूं इसको, ठीक है, कराची, और कॉमा कितने लेफ्ट से लेने, लेट सपोज 3 या 2, मैं जो भी कहता हूँ, लेट सपोज 3 कर देता हूँ, 3 कैरेक्टर्स में लेने, और मैं एंटर करता हूँ तो इसने 3 लेटर्स लेफ्ट से ले लिए, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इज इक्वल टू लेफ्ट और कोटेशन में आप दे दो, कोटेशन में आप दे दो इसको कराची, ठीक है। कराची में से कितने ले ले, ये 3 ले ले करेक्टर्स, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट हम लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है डबल कोट्स में लिखेंगे। उसके बाद सिमिलर राइट फंक्शन, तो राइट जो है वो राइट हैंड से आपके लिए करेक्टर्स ले लेगा, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूं राइट, ठीक है, टेक्स्ट क्या है, ये टेक्स्ट है, ब्रैकेट क्लोज, तो आई इसने ले लिया, ठीक है। उसी तरह से सिमिलरली अगर मैं इसको कहूं राइट, ये टेक्स्ट है, राइट से कितने लेने, 3 लेने, CHI, ठीक है। तो इसको भी आप इस तरह से कर सकते हो। नाउ मिड वैल्यू, मिड, ठीक है ना। अच्छा मिड आपको क्या करता है, मिड से आपको करेक्टर डिस्प्ले करा देता है। ये इसमें आर्गुमेंट्स थोड़े से ज़्यादा है। देखिए मिड इज इक्वल टू टेक्स्ट, किस टेक्स्ट को करना है आपने, तो हमने फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट ले लिया, ठीक है, कॉमा, फिर कह रहा है टेक्स्ट के बाद स्टार्ट नंबर, किस नंबर से स्टार्ट करना है। अब मैं फॉर एग्जांपल 1 2 तीसरे नंबर से, R से मैं करवाना चाहता हूँ, तो मैं इसको 3 दे दूंगा स्टार्टिंग नंबर, और फिर कह रहे हैं नंबर ऑफ करेक्टर्स, कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स प्रिंट करने। तो आर के बाद अगर मैं कहूँ 3 ही करने हैं मुझे या 2 करने हैं लेट सपोज, तो हम 2 करा देंगे इसको, ठीक है ना। तो अब इस फार्मूले को देख लें कि इज इक्वल टू मिड H14 टेक्स्ट, इसकी जगह आप कोटेशन में भी कराची लिख सकते हो, या जो टेक्स्ट है आपका वो लिख सकते हो, कॉमा स्टार्टिंग नंबर, किस नंबर से स्टार्ट करना है, किस लोकेशन से स्टार्ट करना है वो आपको पता चल जाएगा, कॉमा कितने नंबर करेक्टर्स प्रिंट करने, जितने भी करने हैं, 2 करने हैं, 3 करने हैं, वो आप लिख दो इसमें, ठीक है, कॉमे के बाद देन एंटर। तो उसने तीसरे से RA लेकर आ गया, ठीक है ना। ओके, देन देन हमारा फंक्शन है कॉन्केटिनेट। कॉन्केटिनेट का मतलब होता है ज्वाइन करना, ठीक है। सिंपल फंक्शन है, इज इक्वल टू
कॉन्केटिनेट, ओके, अच्छा कॉन्केटिनेट कह रहा है हमें टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये टेक्स्ट 1 है मेरा, कॉमा ये टेक्स्ट 2 है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो एंटर करूंगा मैं, तो अहमद अली इसने कॉन्केटिनेट कर दिया। अच्छा, इसमें स्पेस नहीं है, ठीक है, तो अगर मैं स्पेस चाहता हूं तो इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट फर्स्ट टेक्स्ट, कॉमा कोटेशन में एक स्पेस डालें, कोटेशन क्लोज, कॉमा सेकंड टेक्स्ट, ठीक है। इसको मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और देन एंटर। तो आप देखें अहमद अली के दरमियान में एक स्पेस आ गया, ठीक है ना। फिर आ जाता है हमारा फाइंड फंक्शन, ठीक है। फाइंड फंक्शन आ जाता है, तो फाइंड फंक्शन आपको क्या करता है, पोजीशन ऑफ द नंबर आपको बता देता है, पोजीशन ऑफ द नंबर ऑफ एनी कैरेक्टर आपको बताता है, इज इक्वल टू, अगर हम इसको करके देखें, फाइंड, ये हो गया फाइंड, ठीक है। फाइंड टेक्स्ट, क्या टेक्स्ट आपने वो करना है इस पूरे में, किसी भी टेक्स्ट में। तो आप मिसाल के तौर पे अगर आप हम लिखें, यहाँ पे लिख दें जी सी लिख दें, ठीक है, कॉमा, और आगे कह रहा है टेक्स्ट आपका, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मैं इसी कराची को ले लेता हूँ, ठीक है ना, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको बताएगा पोजीशन कि सी कहाँ पे लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5वें नंबर पे सी लिखा हुआ है आपका, 5th पोजीशन पे आपका क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो फाइंड से आप क्या कर सकते हो कि ये पता कर सकते हो कि वो करेक्टर जो है किस पोजीशन पे लिखा हुआ है। देन सर्च, सर्च भी यही है, इसी तरह से सर्च, ठीक है। सर्च में आप क्या करते हो, उसी तरह से आप मिसाल के तौर पे टेक्स्ट लिखते हो, ठीक है, टेक्स्ट लिखते हो, कॉमा, और सॉरी, आप इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपको सी फाइंड करना है, ठीक है, कॉमा, और टेक्स्ट क्या आपका ये, देखिए क्या करता है, 5th पोजीशन इसने आपको बता दी, ठीक है ना। ये केस सेंसिटिव नहीं है, बल्कि फाइंड जो है केस सेंसिटिव है, ठीक है ना। अगर मिसाल के तौर पे मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, लेट्स सी, कॉपी एंड पेस्ट, तो ये जो फार्मूला आपका बना था, सी की जगह पे अगर मैं कैपिटल ए करके देखता हूं, और टेक्स्ट आपका ये वाला है I14, ठीक है। तो जब मैं अगर इंटर करता हूँ इसको, सॉरी J14 हो गया, हमें ये चाहिए, सही। तो आपको बता रहा है ए जो है वो चौथे नंबर पे, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम रिप्लेस करें मिसाल के तौर पे इज इक्वल टू रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस आ गया, ओके। रिप्लेस क्या करता है, आपको कोई भी लेटर रिप्लेस करना हो, किसी की जगह पे आपको चेंज करना हो, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी ये कराची है, ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट ले लिया, कॉमा स्टार्टिंग नंबर, किस नंबर से स्टार्ट करना है,
तो लेट्स सपोज 1 2 3 4 मैं चौथे नंबर से स्टार्ट करना चाहता हूँ, और देन स्टार्ट नंबर ऑफ करेक्टर्स, कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स रिप्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पे मैं 1 करना चाहता हूँ, ठीक है, कॉमा, और मैं उसकी जगह पे क्या करना चाहता हूँ, चौथे की जगह पे स्मॉल ए लगाना चाहता हूँ, ठीक है, सही। तो रिप्लेस क्या है, टेक्स्ट की लोकेशन आपने दे दी, किस करेक्टर से स्टार्ट करना है, कॉमा, कितने करेक्टर्स रिप्लेस करने हैं, कॉमा, क्या करेक्टर रिप्लेस करने हैं, ठीक है, वो डबल कोटेशन में दे दी। लेट्स सी, एंटर करते हैं तो उसने कैपिटल ए को स्मॉल ए में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप रिप्लेस भी कर सकते हो। नाउ लास्ट वन इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, ओके, ओल्ड टेक्स्ट, ठीक है। ओल्ड टेक्स्ट का मतलब ये हो गया कि मिसाल के तौर पे मैं ये मेरा ओल्ड टेक्स्ट है, ठीक है ना। अच्छा, मैं कॉमा, मैं क्या करना चाहता हूँ, सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ ए को किससे, के से, ठीक है। सब्स्टिट्यूट क्या करता है, आप किसी भी करेक्टर को सब्स्टिट्यूट कर दें, तो इसमें क्या है, आपने लिखा पहले टेक्स्ट लिखा, सेल लोकेशन लिख दी, ए को रिप्लेस करना चाहता हूँ और ए की जगह पे के रिप्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं एंटर करूं तो इसने क्या लिखा, डबल के, ठीक है, मैंने फार्मूले में के लिख दिया ना, हाँ। तो ये देखिए, इसने ए की जगह पे के लिख दिया इसने, ठीक है ना। तो उसने रिप्लेस कर दिया, सही है। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी फार्मूले को एडिट करूं और के की जगह पे मैं यू कर दूं, यू, ठीक है, तो देखिए क्या करता है ये, ठीक है, ए की जगह पे उसने यू चेंज कर दिया। तो आप इस तरीके से इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल।